हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम सभी साइज की स्लीव्स कटिंग करेंगे। चाहे आपकी स्लीव्स कुर्ती के लिए कट कर रहे हो, चाहे ब्लाउज के लिए कट कर रहे हो, सभी का मेथड सेम रहेगा। चाहे आपका साइज कितना भी हो, सभी साइज के अकॉर्डिंग आप एक ही मेथड से स्लीव्स कट कर पाएंगे। अगर आपकी स्लीव्स की लेंथ 3 इंच से ज़्यादा है तो आप इस मेथड से सभी टाइप की स्लीव्स कट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, तभी आपको मेथड समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्लीव्स को कट करने के लिए मेरे पास ये थोड़ा फैब्रिक बचा हुआ था, तो देख लेते हैं कि इस फैब्रिक में हमारी स्लीव्स कट हो पाएगी या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। स्लीव्स को कट करने के लिए सबसे पहले हम स्लीव्स के लिए फैब्रिक देखेंगे कि हमें कितना इंच फैब्रिक लेना है। मेरी चेस्ट का साइज 35 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 9.25 इंच मिला है और इसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे, 7.25 इंच। और उसके बाद हम मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। मार्जिन हमने 2 इंच लिया है, आप 1.5 इंच 1 इंच जितना लेना चाहे ले सकते हैं। 2 इंच मार्जिन लेने के बाद मुझे मिला है 9.10 इंच। स्लीव्स के लिए मुझे फैब्रिक चाहिए 9.10 इंच। तो चेक कर लेते हैं कि हमारा फैब्रिक 9.10 इंच जितना है या नहीं। थोड़ा बहुत कम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हमने मार्जिन 2 इंच रखा है। मार्जिन हम कम भी कर सकते हैं। यहाँ से मेरा फैब्रिक कंप्लीट है। एक निशान बिल्कुल सीधे में लगाएंगे। अगर फैब्रिक के अंदर कोई तिरछापन है तो यहाँ से तिरछापन निकाल देंगे। निशान को सीधा मिलाने के बाद स्लीव्स के लिए निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा 9.10 इंच आया था। निशान लगाने के बाद इनको सीधा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, निशान को सीधा मिलाने के बाद हम स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद जितना हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए फोल्ड के लिए वो लगा लेंगे। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है। एक निशान हम कन्नी की तरफ से भी लगा लेंगे। हमारे निशान लगकर रेडी हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें स्लीव्स को डाउन करना होता है, जो सभी साइज की स्लीव्स के लिए अलग अलग रहता है। यहाँ पे मेरी स्लीव्स 35 इंच की है, तो 3.5 इंच पे झुकाव करेंगे। 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और सीधा मिला देंगे। निशान को मिलाने के बाद यहाँ पे गोलाई देनी होती है, जो हम अलग अलग तरीके से देते हैं। इसके बाद हम एक निशान मोरी के लिए भी लगा लेते हैं। मार्जिन 2 इंच का रखेंगे। स्लीव्स में गोलाई हम अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग देते हैं। यहाँ से हम झुकाव अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग कितना लेते हैं वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा स्लीव्स का फैब्रिक है। यहाँ से हमें स्लीव्स में झुकाव देना है, तो अलग अलग साइज के हिसाब से हमें कितना झुकाव देना है वो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। अगर आपकी चेस्ट का साइज 28, 29, 30, 32 तक रहता है तो 3 इंच का झुकाव करेंगे। 32 से प्लस है 33, 4, 6, 36 तक हम 3.5 इंच का झुकाव करेंगे। यहाँ पे साइज 35 था तो हमने 3.5 इंच का झुकाव किया था। अगर आपकी स्लीव्स 36 से ज़्यादा है, 37, 8 या 40 तक की है, तो आपको 4 इंच का झुकाव करना रहेगा। और अगर 40 से प्लस है, 40, 45, 50 तक भी है, तो भी हमें 4.5 इंच का झुकाव करना रहता है। तो हम 35 स्लीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। 3.5 इंच पे हमने झुकाव किया है। उसके बाद हमें शोल्डर के टॉप पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होता है, ये भी हम साइज के हिसाब से ही रखते हैं। 35 साइज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का रखा है। 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम स्लीव्स की गोलाई करेंगे।
अगर आपकी चेस्ट का साइज 38 इंच से कम रहता है तो हम सीधी लाइन से आर्म होल को मेज़र करेंगे। चेस्ट को 4 से डिवाइड किया, उसमें से 1 माइनस किया तो हमें मिला था 7.25 इंच। तो हम 7.25 का निशान सीधी लाइन से लगाएंगे। इसके बाद जो फैब्रिक बचेगा वो हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। अगर आपकी चेस्ट का साइज 38 से कम है तो आप सीधे में मिलाएंगे, जैसे अभी हमने मिलाया है। हमारा साइज 35 था तो हमने सीधे में मिलाया है। अगर साइज 38 से कम रहता है तो हमें ऐसे ही सीधी लाइन से हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। अगर साइज 38 से ज़्यादा है तो हम तिरछे में मिलाकर देखेंगे। जहाँ भी हमारा मेज़रमेंट आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अगर 38 से ज़्यादा होता तो हमारी लाइन का निशान हम तिरछे में मिलाते। और बाकी जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता वो हमारा मार्जिन के लिए होता। तो यहाँ से हमने जो निशान लगाया है उसको हम मोरी वाले निशान से मिला देंगे। इसके बाद जो हमने शोल्डर पे 1.5 इंच का स्पेस छोड़ा था वो हम साइज के अकॉर्डिंग कितना रखेंगे। अगर हमारी चेस्ट का साइज अलग अलग है तो उस चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कितना छोड़कर निशान लगाएंगे। मैं इसको शोल्डर टॉप लिख देती हूँ। अगर आपका साइज 28 से 32 तक है तब हमें 1 से 1.25 इंच तक का जगह छोड़नी पड़ेगी। अगर 32 से ज़्यादा है, 33, 4, 40 तक का साइज है तो हम यहाँ से 1.5 इंच रखेंगे। उसके बाद अगर 40 से भी प्लस साइज है, 40 से 50 तक का साइज है तो हम यहाँ से 2 इंच जितना रखेंगे। और अगर 50 से भी प्लस साइज है तो यहाँ से 2.5 इंच जितना जगह छोड़ेंगे और उसके बाद हम गोलाई दे देंगे। हमारा साइज 35 था तो उसके हिसाब से मैंने 1.5 इंच रखा है। फ्रेंड्स ये सीधा क्यों रखते हैं, क्योंकि शोल्डर के टॉप में हमारा शोल्डर थोड़ा सीधे में होता है, उसके बाद हमारी आर्म होल की गोलाई स्टार्ट होती है, तो उसी के लिए हमने ये जगह छोड़ी है। जहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है उस निशान से आर्म होल वाले निशान के साथ सीधा मिला देंगे। इस निशान को मिलाने के बाद इसी लाइन का हमें हाफ लेना है जहाँ तक हमने आर्म होल का निशान लगाया है। इंची टेप को ऐसे मोड़ लेंगे और हाफ पे निशान लगा देंगे। जहाँ हमने हाफ पे निशान लगाया है उसी निशान पे इंची टेप रखेंगे और फिर से फोल्ड करेंगे। हाफ लाइन को फिर से हाफ कर देंगे। इसके बाद हमें गोलाई देनी है। गोलाई के लिए हमने यहाँ पे आधा इंच जितना निशान रखा है। सेंटर वाले निशान पे हमने आधा इंच का निशान लगाया है और इस निशान को मिलाते हुए हम गोलाई दे देंगे। फ्रेंच का स्केल रखेंगे, स्केल को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसको गोलाई दे देंगे। फ्रेंच कर्व को उठाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से गोलाई दे देंगे। जहाँ हमने निशान लगाया है हमें उसी निशान तक ही गोलाई देनी है। यहाँ से गोलाई को अच्छे से सेट कर देंगे। अब अंदर की गोलाई देने के लिए इससे हाफ इंच जितना अंदर जाएंगे और फ्रेंच कर्व स्केल से शेप दे देंगे। जैसे हमने बाहर वाली लाइन के लिए शेप दी थी वैसे ही हम अंदर के लिए शेप दे देंगे।
फ्रेंड्स अंदर आकर जो हमने गोलाई दी है ये भी हमारी साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है, तो हम देख लेते हैं कि कौन से साइज में हमें कितना अंदर जाना रहता है। मान लो ये हमारे अंदर की गोलाई देनी है हमें, तो यहाँ से अगर मान लो आपका साइज 35 इंच तक का है तो हम 0.5 यानी कि आधा इंच तक की गोलाई देंगे। 28 से लेकर 35 तक आधा इंच अंदर जाएंगे। उसके बाद अगर आपका साइज 35 से प्लस है, 36, 37, 45 तक भी रहता है तो हम 1.25 इंच जितना अंदर जाएंगे। अगर आपका साइज 45 से प्लस है, 50 या 50 से भी ज़्यादा है तो हम यहाँ से 1 इंच जितना अंदर जाएंगे और आर्म होल के लिए गोलाई लगा देंगे। अब इन निशान को सीधा मिला लेंगे। ये निशान हमारा गलत लग गया था, ये मार्जिन वाला निशान था। हम मार्जिन वाले निशान को एक बार फिर से मिला देंगे। मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान के साथ मिलाएंगे और फिटिंग वाले निशान को ऊपर से फिटिंग वाले निशान के साथ मिला देंगे। हमारी स्लीव्स के लिए निशान लग चुके हैं। जहाँ हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है वहाँ से सीधे में मिला देंगे। जहाँ जहाँ हमने स्लीव्स के लिए निशान लगाए हैं वहाँ से स्लीव्स को कट कर देंगे। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। फ्रेंड्स इस मेथड से आप किसी भी साइज की स्लीव्स आसानी से कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।